बिहार की राजनीति में आरोपों का दौर जो है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बेहद ही हम कह सकते हैं कि निजी मामला जो है वो सामने आया है। लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव फिर से एक बार नए विवाद का सेंटर बन चुके हैं। पहले शादी को लेकर भूचाल आ जाता है, अब बेटी को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आखिर क्या है अनुष्का यादव और तेज प्रताप की बेटी होने के दावे का पूरा सच, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ तो कुर्सी के साथ साथ किस्सों की भी कमी नहीं। अब अपने तेज प्रताप भैया को ही देख लीजिए, कभी कृष्ण बनते हैं कभी शिव, लेकिन आजकल वो अपनी लीला की वजह से नहीं बल्कि रास लीला और उसके साइड इफेक्ट को लेकर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि वो बाप बन गए हैं। उनकी कथित पत्नी अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम उज्जैनी रखा गया है, लेकिन तेज प्रताप का दावा है कि न तो अनुष्का से उनका कोई संबंध है, न ही वो उस बच्ची के पिता है जिसे अनुष्का ने जन्म दिया। सारी चीजों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारी छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद तो मानो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल यक्ष प्रश्न बनकर घूम रहा है कि आखिर अनुष्का यादव ने जिस बच्ची को जन्म दिया उसके असली पिता कौन है, और अगर तेज प्रताप यादव उस बच्ची के पिता है तो वो इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब अनुष्का यादव के बड़े भाई आकाश यादव सामने आए। आकाश यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में तमाम सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। कल तक जो आकाश यादव तेज प्रताप को ललकारते नजर आ रहे थे, वो अब तेज प्रताप पर नरमी दिखाते नजर आए, तेज प्रताप को अपना रिश्तेदार बताते नजर आए। तेज प्रताप यादव जी ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उनके सभी बातों को अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, हम उनके सभी बातों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है भैया, कि तेज प्रताप यादव जी के अलावा अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार पर अगर उंगली उठाता है या किसी प्रकार का कोई चीज़ करता है तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा कानूनी प्रक्रिया में मुझे जाने के लिए। वहीं बच्ची के पिता के नाम पर आकाश ने कहा कि वो वक्त आने पर बच्चे के पिता ही नहीं उसके दादा दादी का नाम भी बताएंगे। अनुष्का के पति का जो नाम है, जो उज्जैनी के जो पापा का नाम है, उज्जैनी के जो दादा दादी का जो नाम है, अन्य परिवारों का नाम है, उसका नाम सार्वजनिक मंच पे हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके जान पे भी खतरा है और कानूनी प्रक्रिया भी है। एक तरफ आकाश तेज प्रताप पर नरमी दिखा रहे हैं, वहीं तेज प्रताप का नाम लिए बिना उन्हें कानून का डर भी दिखा रहे हैं। जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी ने डिनाई किया है, नॉट वाया मीडिया एंड नॉट वाया एनी सोर्सेज, अगर मेरे को लगा कि हमारी भगनी को पिता का नाम नहीं मिल रहा है या हमारी भगनी का पिता कौन है इसका अधिकार हमको चाहिए, तो हम मीडिया नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। आकाश यादव ने भले ही सब कुछ साफ साफ न कहा हो, लेकिन उन्होंने इशारों में ये बता दिया कि उनकी भांजी के पिता कौन है, और तेज प्रताप पर उनकी नरमी भी बता रही है कि उनका तेज प्रताप से क्या रिश्ता है। अनुष्का के साथ फोटो वायरल होने के बाद से ही तेज प्रताप न केवल पारिवारिक बल्कि सियासी वनवास भी झेल रहे हैं। आकाश ने अर्ध सत्य बताकर गेंद अब तेज प्रताप यादव के पाले में डाल दी है, और बिहार की जनता को इंतजार है जब तेज प्रताप आकाश यादव के अर्ध सत्य का पूर्ण सत्य बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लालू यादव की फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि उज्जैनी की हक की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा बयान जो है वो दिया गया है क्योंकि तेज प्रताप पर अनुष्का यादव के भाई ने ये बड़ा हमला बोला है। आकाश यादव ये बोले हैं कि न्याय नहीं मिला तो अब सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। तेज प्रताप के इंकार के बाद से आकाश यादव ने पलटवार किया है। बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कानून का सहारा तक ले लूंगा।
ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और आकाश यादव ने ये बयान दिया है कि अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो मैं न्याय दिलाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस बच्ची को जन्म अनुष्का यादव ने दिया है। उनके बड़े भाई आकाश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, हम लोग साल भर बाद फिर मिल रहे हैं। उस समय भी विवाद ही था कुछ। अक्सर विवादों के समय हम लोगों की मुलाकात होती है और आप देखते हैं कि हमेशा भभूत लगाए रहते हैं। और आपकी बहन ने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसका नाम रखा है आपने उज्जैनी। लगता है आपको शिव जी में, भोलेनाथ में असीम आस्था है। बिल्कुल। तो लेकिन तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि वो बच्ची का पिता वो नहीं है। उनकी एक ही बेटी है, उसका नाम है कात्यायनी, जो कि तेजस्वी यादव की बेटी है। देखिए, सबसे पहले तो भैया कि आप एक बड़े भाई समान हमारे साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है और हमेशा एक चीज़ लगा कि हम अपने बड़े भाई के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कभी लगा नहीं कि हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, लगा कि बड़े भैया के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे अभी तक, जब से मैंने जन्म लिया, अभी तक का सबसे बेहतरीन पल मेरे जीवन का वो रहा जब मैंने अपनी भगनी को अपने गोद में लिया। जब गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, जब हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ, हमको लगता है कि मेरे जीवन का उससे सुनहरा और उससे एक सुखद पल मैंने इसके पहले कभी अपने जीवन में नहीं फील किया था। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि बाबा महाकाल, जिनके ऊपर हमारा आस्था है, काल भैरव पे आस्था है, माँ कालिका, गढ़ कालिका पे, माँ हरसिद्धि पे मेरी आस्था है, 51 शक्ति पीठों पे मेरी आस्था है, तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल ने मुझे ये तोहफा दिया है कि मेरे घर में एक लक्ष्मी का आगमन हुआ और उस लक्ष्मी का नाम हमने महाकाल के नगरी उज्जैन पे हमने उज्जैनी रखा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास कागज है जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ है तेज प्रताप यादव, तस्वीरें वायरल हुई थीं, शादी की वीडियो वायरल हुई थी और कुछ अंतरंग तस्वीरें भी वायरल हुई थी अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का। आप तो वो कह रहे हैं कि बेटी उनकी है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि कोई आकाश भाटी है, पता करो कौन है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जरा क्लैरिफाई कीजिए और इसका क्या रिपरकशन क्या होगा जब ये डिनाई कर रहे हैं और पूरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ्स, सब चीज़ उपलब्ध है। देखिए भैया, सबसे पहला मैं आपको पूरे सवालों का एक सटीक आंसर मैं दे देता हूँ। अनुष्का यादव ने बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उज्जैनी है और उज्जैनी के जो पिताजी हैं उनका नाम हम सार्वजनिक मंच पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके जान के ऊपर भी खतरा है और वो बहुत कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। तो एक लड़की के बड़े भाई होने के नाते, समाज होने के नाते होते तो समाज में 1 लाख तरीके की चर्चाएं होती, 1 लाख तरीके की सवालें होती, जो हर सवाल और जवाब का कोई व्यक्ति आंसरेबल नहीं होता। तो अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अनुष्का के पति का जो नाम है, जो उज्जैनी के जो पापा का नाम है, उज्जैनी के जो दादा दादी का जो नाम है, अन्य परिवारों का नाम है, उसका नाम सार्वजनिक मंच पे हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके जान पे भी खतरा है और कानूनी प्रक्रिया भी है। और उसके बाद जो र्यूमर्स जिस तरीके का मार्केट में फैलाया जा रहा है, तेज प्रताप यादव जी ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उनके सभी बातों को अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, हम उनके सभी बातों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है भैया कि तेज प्रताप यादव जी के अलावा अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार पर अगर उंगली उठाता है या किसी प्रकार का कोई चीज़ करता है तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा कानूनी प्रक्रिया में मुझे जाने के लिए। तेज प्रताप यादव जी ने मीडिया में आके बोला, अगर मीडिया के पास ये कैपेसिटी है, मीडिया के पास ये देश के कानून ने ये दिया है ताकत कि जो मीडिया पे बोल दिया गया वही सत्य है, तो फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना, तेज प्रताप यादव मीडिया में आके बोल रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया मीडिया वाले का, इसमें मीडिया का क्या दोष है? बिल्कुल। आप बोल रहे हैं मीडिया आपके पास पहुंची, हम भी आपके पास पहुंचे हैं, तो इसमें मीडिया का दोषारोपण मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि बेटी मेरी है ही नहीं, तो आप इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? मेरा वही कहना है भैया
बच्ची है किसकी? बच्ची अनुष्का यादव की है, लेकिन पिता कौन है? वही तो बता रहा हूँ आपको कि बच्ची के पिताजी का नाम हम भी जानते हैं, मेरे माता पिता जानते हैं, मेरे परिवार के लोग जानते हैं, मेरे समाज के लोग जानते हैं, और लड़के के भी माता पिता और लड़के के भी पूरे परिवार जानते हैं। लेकिन किसी के निजी जीवन का, अगर अनुष्का के बच्चों को अगर पिता का नाम अगर हम सड़क पर खोजने जाएं तब तो हमारी बात होगी ना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक बच्ची का जन्म हुआ। आप बोल रहे हैं उज्जैनी नाम रखा, लक्ष्मी है, बच्ची का जन्म हुआ, और बच्ची का जन्म के बाद केवल उसकी माता उसके साथ है। अच्छा, आप तो पिता कहाँ गायब है? आप हमको एक चीज़ बताइए भैया कि उज्जैनी का जन्म जब हुआ तो क्या उज्जैनी के जन्म के साथ उनकी माता और उनके मामा जी के साथ होकर फेसबुक पे फोटो डाले, मीडिया के समक्ष आए कि आज हमको भगनी हुई, आज हमको बेटी हुई? ये हमारे घर का विषय है, हमारे घर का निजी चीज़ है। तेज प्रताप यादव जी ने इस चीज़ को मीडिया में आकर बोला, वो उनकी मानसिकता हो सकती है, उनका चरित्र हो सकता है। हमारा तो कोई इशू ही नहीं है कि भैया लड़की के मतलब उज्जैनी के पापा कौन है, पापा को खोजना है, पापा से। तो तेज प्रताप यादव जी आके सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं उसका बाप हूं ही नहीं, मेरी बेटी है ही नहीं। तो ये तो सीधा आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीधा प्रहार तो आप पे कर दिया ना भाई, कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो बच्ची का जन्म हुआ, आपने एक ट्वीट भी किया है, कुछ उंगली पकड़ा हुआ, बिल्कुल सिग्नेचर फोटोग्राफ तो आपने डाला है, तो सिंबॉलिक अब समाज में तो आ ही रहा है। वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई बच्ची मेरी है ही नहीं, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, आकाश भाटी कौन है उसको खोज रहे हैं। तो आप बताइए कि इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? बच्ची का आप क्या कोई लीगल रिकोर्स लीजिएगा या अनुष्का लीगल रिकोर्स लेगी? क्योंकि ये चूहा बिल्ली का खेल कितने दिन चलेगा? मेरे तरफ से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, तेज प्रताप यादव जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या किया, किस अवस्था में बोला, किस लिए बोला, वो उनका जवाबदेही बनता है। लड़की के बड़े भाई होने के नाते जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी ने डिनाई किया है, नॉट वाया मीडिया एंड नॉट वाया एनी सोर्सेज, अगर मेरे को लगा कि हमारी भगनी को पिता का नाम नहीं मिल रहा है या हमारी भगनी का पिता कौन है इसका अधिकार हमको चाहिए, तो हम मीडिया नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। अभी मेरे को मालूम है कि कानून का सहारा कैसे लीजिएगा? कि कैसे नहीं लेंगे भैया? अगर हमको लगेगा कि अगर हमारी भगनी के पिताजी अगर बोलेंगे कि नहीं हम नहीं हैं, और हमको मालूम है कि वो हैं, और वो आके हमको बोलेंगे कि सुनो आकाश, हम जो हैं उज्जैनी के पापा नहीं हैं, तो फिर आप और मेरे उनके बीच में आप तो नहीं रहिएगा ना भैया, पत्रकार तो नहीं रहेंगे ना मेरे उनके बीच में, फिर हमारा उनका बात होगा। जब हमारा किसी से कोई बातचीत नहीं है, उज्जैनी के पापा भी कोर्ट जाएंगे। कोर्ट अभी हमको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उज्जैनी के पिताजी भी हैं, उज्जैनी की माता जी भी हैं, उज्जैनी के पूरे परिवार के लोग हैं। ये सिर्फ बखेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। किस लिए किया गया वो भगवान जाने, तेज प्रताप यादव जी जाने। हमको अगर यह एहसास हो जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी डिनाई कर रहे हैं, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है। और किसी भी लड़की के निजी जीवन का, प्रकाश भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि जो बच्ची जन्म देती है अपने बच्चों को, उसके पास आप उससे ज़बरदस्ती पूछ नहीं सकते कि उसके पापा कौन है, पापा कौन है। उसको जब लग जाएगा ना कि इसके पापा डिनाई कर गए हैं, तो आकाश यादव बहुत छोटा चीज़ है अनुष्का यादव के सामने में। अनुष्का यादव पे बात है, हम उसके बड़े भाई, उसके सम्मान मान के लिए मैं आगे आया हूँ। मुझे दिख जाए कि मेरी बहन को दुख में है, तो कोर्ट मेरा बात सुना है कि अनुष्का का बात सुनेगा? अनुष्का का बात सुनेगा। तो जब अनुष्का को भी प्रॉब्लम नहीं है, अनुष्का को मालूम है कि उज्जैनी के पिता हैं, तो आप सोचिए कि एक पत्नी को न ज़्यादा पति का चिंता होगा कि बिहार की जनता को ज़्यादा चिंता होगा।